हिना अपने 5 साल की बच्ची मीनू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। घर में लोगों के कपड़े सिलकर वो अपना और अपने बच्चे का पेट भरती थी। माँ, माँ, बोलो बेटा। माँ, मुझे भी प्रीति की जैसी एक खूबसूरत गुड़िया चाहिए। तुम मुझे वैसी गुड़िया लाकर दोगी ना? मीनू बेटा, मैं तुम्हारे लिए वैसी गुड़िया जरूर लेकर दूंगी। यस, मुझे भी मिलेगी वैसी गुड़िया। मीनू खुशी से नाचने लगी, पर हिना को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने गुड़िया दिलाने का कह तो दिया था, लेकिन जिधर 2 बार का खाना ही मुश्किल से मिल रहा हो, उधर वो गुड़िया नहीं सकती थी। माँ, पर मुझे कब मिलेगी वो गुड़िया? बेटा, हमारे पास जब ये काम करके पैसे आ जाएंगे ना, तब हम तुम्हारे लिए एक अच्छी सी गुड़िया लेकर आऊंगी। माँ और बेटी की बात चल रही थी, तभी 2 औरतें वहाँ पर आई। वो दोनों चुड़ैल थी। हिना और मीनू की बात सुनकर वो भेष बदलकर वहाँ पे आई थी। वैसे तो वो बहुत गरीब घर के लग रही थी, पर दोनों ने जो जूते पहने थे वो बहुत ही चमकीले और सुंदर थे। कोई है घर में? कोई है क्या यहाँ? हाँ बहन, कहिए, कुछ काम था आपका? मैं रेखा और ये मेरी बहन जया है। हमें हमारे बच्चों के लिए कपड़ों के 2 जोड़ी सिलानी थी। आइए ना, अब बहुत ही सही जगह आई हैं। आपके बच्चों के लिए मैं आपको कपड़े सिल कर देती हूँ। जी, पर बहन, एक समस्या है। क्या हुआ? कौन सी समस्या है? हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, और अगर आज हम कपड़े लेकर नहीं गए तो वो रूठ जाएंगे। कोई बात नहीं बहन, मैं आपको अभी सिल के देती हूँ। आप बाद में पैसे दे दीजिए। क्या? सच में? हाँ जी। हिना चुड़ैल बहनों को बच्चों के कपड़े सिलकर देती है। चुड़ैल उसके नेक दिल पर खुश हो जाती हैं। ये लीजिए, आपके 2 जोड़ी कपड़े तैयार हैं। अभी आप अपने बच्चों को ये दे सकती हैं। वो बहुत खुश हो जाएंगे। धन्यवाद हिना, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। हम जल्दी ही तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। जी, कोई बात नहीं, आप फिर से जरूर आइए। चुड़ैल बहनें हिना के घर से चली जाती हैं। तभी हिना को याद आता है कि बहुत समय हो गया है और उसका बहुत सारा काम ऐसे ही पड़ा है। इसमें तो बहुत समय लग गया। अभी कल तो बहुत से लोगों के कपड़े देने हैं। मैंने तो अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। हे भगवान, सब काम कैसे होगा? आज रात मुझे जग कर काम करना पड़ेगा। हिना घर का काम जल्दी निपटा कर मीनू को खाना खा के सुलाती है और रात के समय खुद काम करने बैठ जाती है। पर कुछ समय बाद काम करते करते ही हिना की आंख लग जाती है। जब वो दूसरे दिन उठती है तो वो बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी आंख कैसे लग गई? मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया। अभी लोगों को उनके कपड़े कैसे दूं? हिना टेंशन में आकर अपने आप से ही बात कर रही होती है। उतने में मीनू उठ जाती है। माँ, आपने कितने अच्छे कपड़े सिलाए हैं। ये कितना सुंदर है। मुझे भी ऐसा फ्रॉक सिल के दो ना। क्या? मैंने कपड़े सिलाए? पर कब? हाँ माँ, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। हिना के सभी कपड़े सिला के हुए रहते हैं। वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते रहती है। थोड़ी ही देर में कपड़े लेने के लिए हिना के घर लोग आ जाते हैं। सभी को उसने सिलाए कपड़े बहुत ही पसंद पड़ जाते हैं और उसे और कपड़े सिलाने का काम मिलता है। मैं तो सो रही थी, तो ये सब किसने किया? शायद से मैंने ही किया होगा, पर मुझे याद नहीं है। आज काम तो कल से भी ज्यादा है। लगता है आज भी रात भर जागना पड़ेगा। और धीरे धीरे उसका नाम सभी जगह हो जाता है। वो अमीर हो जाती है। एक दिन ऐसे ही काम करते करते उसकी आंख लग जाती है, पर कुछ आवाज के कारण वो उठ जाती है। जब वो सामने देखती है तब उसे 2 जूते कपड़े सिलते हुए दिखते हैं, तो वो बहुत डर जाती है। कौन हो तुम? हम चुड़ैलों के जूते हैं। चुड़ैलों के जूते? तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो?
क्योंकि तुमने हमारे मालकिनों की मदद की, इसीलिए उन्होंने हमें भेजा है तुम्हारी मदद करने। तुम्हारी मालकिनें कौन? हमारी मालकिनें चुन और बुन चुड़ैल। मैं तो ऐसे किसी से भी नहीं मिली। जादुई जूते हीना को उसने कैसे जया और रेखा की मदद की थी वो याद दिलाते हैं। वो याद दिलाते ही हीना की आंखें भर आती हैं और वो दोनों जूतों को और उनकी चुड़ैल मालकिनों को धन्यवाद देती है। एक राजपुर नाम का गांव था जहां रामू अपनी पत्नी सरिता के साथ रहा करता था। एक दिन अचानक उनके छत से कपड़े गायब होने लगे। अजी सुनते हो? क्या हुआ भाग्यवान? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? कल फिर से किसी ने हमारी छत से कपड़े चुरा लिए। अरे भगवान, छत पर कपड़े रखे ही क्यों थे? अब क्या करूं, इस बरसात के दिन में धूप नहीं होती, कपड़े सूखते ही नहीं है, इसलिए छत के छज्जे पर सूखने डाले थे। अभी इतनी बड़ी चोरी तो नहीं कि मैं इसकी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाऊं। मैं कौन सा रिपोर्ट लिखवाने का बोल रही? कम से कम पता तो करो ये कपड़ा चोर है कौन। वे से चोर इस बार तुम्हारे सारे कपड़े ले गए, सिर्फ जांघिया छोड़ी है। क्या? अब मैं क्या पहनूंगा? मुझे क्या पता। रामू पास के बंसी काका के घर जाता है। बंसी काका, अरे ओ बंसी काका। क्या हुआ रामू बेटा? सुबह सुबह तुम मेरे दरवाजे पर आकर क्यों चिल्ला रहे हो? वो काहे ना कि आजकल रोज हमारे घर से कोई कपड़े चुरा कर ले जा रहा है। क्या आपके घर से भी कोई कपड़ा चोरी हुआ है क्या? हाँ, क्या बताए बेटा, 3-4 दिन से रोज हमारी छत से कपड़े चोरी हो रहे हैं। ये बात है। अब ये इतनी बड़ी चोरी भी नहीं कि रिपोर्ट लिखवाने जाए। सही कहा काका आपने। कुछ तो उपाय करना होगा। आज रात में हम कुछ करते हैं। रामू रात में अपनी पूरी छत पर लाल रंग फैला देता है। ये क्या कर रहे हैं आप? अब जो भी चोर आता है उसके पैर के निशान आ जाएंगे इस पर। अगले दिन हम सभी गांव के लोगों के पैर देखेंगे। जिसके पैर में ये रंग लगा होगा वही कपड़ा चोर होगा। वाह, क्या आइडिया है। मेरे जैसा एकदम कमाल। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रामू और सरिता छत पर जाकर देखते हैं, वहां कई पैर के निशान थे। ये क्या जी, यहाँ तो बहुत सारे पैर के निशान हैं। नहीं भाग्यवान, ध्यान से देखो, ये सारे पैर के निशान बाएं पैर के हैं। यहाँ जो भी आया था वह अपने बाएं पैर से चलता है। लेकिन ये इंसानों के लिए मुमकिन ही नहीं है कि कोई एक पैर पर चले। वही मैं भी सोच रहा हूँ। और कोई लंगड़ा इंसान भी नहीं है अपने गांव में। हे भगवान, कहीं ये वो लंगड़ी चुड़ैल तो नहीं? लंगड़ी चुड़ैल? ये क्या है? कुछ दिनों पहले अखबार में खबर आई थी कि एक लंगड़ी चुड़ैल देखी गई है हमारे गांव के नजदीक ही। हो ना हो, ये उसी चुड़ैल का काम है। अब हम क्या पकड़ेंगे उस चुड़ैल को? तभी बंसी काका की आवाज आती है। रामू, ओ रामू, क्या काका? ये देखो हमारी छत पर क्या है, लाल पैरों के निशान हैं। चाचा, वो इसलिए क्योंकि हमारे और आपके कपड़े का चोर एक ही है, लंगड़ी चुड़ैल। क्या? लंगड़ी चुड़ैल? हाँ काका, हमारे गांव में लंगड़ी चुड़ैल का साया है। वही सभी के कपड़े गायब कर रही है। लेकिन हम उसको पकड़ेंगे कैसे? आज रात वह चुड़ैल हमारे कब्जे में होगी। अगली रात रामू अपनी छत पर ढेर सारे कपड़े रख देता है और छत को मच्छरदानी से ढक देता है और उसका डोर अपने हाथ में रखा था। ये क्या कर रहे हैं जी? हल्ला मत करो। जब वह लंगड़ी चुड़ैल आएगी तो मैं यह डोर तान दूंगा, जिससे चुड़ैल कहीं भाग नहीं पाएगी। वाह, अच्छा आइडिया है। जैसे ही लंगड़ी चुड़ैल आती है और कपड़े उठाकर ले जाने लगती है, वैसे ही रामू मच्छरदानी का डोर खींच देता है। मच्छरदानी नीचे आ जाती है और वो लंगड़ी चुड़ैल वहां फंस जाती है। अब आई तू मेरे कब्जे में। रामू, तूने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पहले यहाँ से तो बचकर दिखाओ। अभी दिखाती हूँ। चुड़ैल मच्छरदानी को लेकर हवा में उड़ने लगती है और जोर जोर से घूमने लगती है।
जैसे वहां बहुत तेज तूफान हो, और रामू और सरिता भी गोल गोल घूमकर हवा में उड़ने लगते हैं। अरे चुड़ैल रुक जा, मेरा तो सर चकराने लगा। मेरा भी। हा 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 हा, देखा, मेरी ताकत, मुझे पकड़ने आए थे। रामू और सरिता वहीं चक्कर खाकर गिर जाते हैं और लंगड़ी चुड़ैल वहां से सारे कपड़े लेकर भाग जाती है। हाय, वो करम जली चुड़ैल हमारे सारे कपड़े ले गई। एक यही कपड़ा बचा हुआ है। वो चुड़ैल बहुत ही शातिर है, उसे किसी और तरीके से फंसाना होगा। आप रहने दीजिए, आपकी वजह से वो चुड़ैल मेरे सारे कपड़े लेकर चली गई। मैं उस चुड़ैल को देख लूंगी। ठीक है, मेरा सर अभी तक घूम रहा है, अब तुम और मत घुमाओ। अगली रात सरिता अपनी छत पर एक घुंघरू रख देती है। वो लंगड़ी चुड़ैल रामू की छत पर कोई कपड़े ना पाकर वो घुंघरू उठाकर ले गई। सरिता इसी बात के इंतजार में थी। सरिता उस घुंघरू का पीछा करते हुए चुड़ैल के अड्डे पर पहुंच गई। अच्छा, तो सारे कपड़े लेकर इस धोबी को देती है और ये धोबी सारे कपड़ों को रंग करके बाजार में बेच देता है। तू यहाँ तक कैसे पहुंच गई? सिर्फ मैं नहीं, गांव की सारी गैंग जिनके तूने कपड़े चुराए हैं, सब यहाँ आ गई है। तू अब नहीं बच सकती। चुड़ैल इतने सारे लोगों को देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। चुड़ैल के पैरों में जो घुंघरू थे, चुड़ैल जहां जाती सभी को पता चल जाता है। लंगड़ी चुड़ैल परेशान होकर एक रंग के डिब्बे में छुप जाती है। सरिता रंग का डिब्बा बंद करके उसे जोर जोर से घुमाती है। मुझे माफ कर दो, मैं इस गांव से दूर चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी। धोबी ने भी सारे कपड़े वापस कर दिए और सभी से माफी मांगी।